साथ इति एंड वेलकम अगेन बैक इन माय चैनल जश्न ए जिंदगी। और आज मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ मीडिया मंत्रा का एपिसोड 2 लेकर। एपिसोड 1 में मैंने आपको काफी कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताया था और काफी कुछ आपको कॉलेजेस के बारे में भी बताया था, अगर आपने एपिसोड देखा होगा ध्यान से। और आज इस एपिसोड 2 में मैं आपको कंटिन्यू करूंगी, जैसे कि टू बी कंटिन्यू आप देखते होंगे वेब सीरीज में, फिल्मों में, वैसे मैं आज अपना एपिसोड कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो समझ लीजिए कि आप वेब सीरीज ही देख रहे हैं मेरी जर्नी की। तो आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि ये तो मैंने आप सभी को बताया ही था कि पापा कितने ज्यादा ही गुस्से में थे और किस तरीके से मैंने एडमिशन लिया था, सारी चीजें की थी। उसके बाद जो असली लड़ाई शुरू हुई, जो असली जंग शुरू हुआ, वो तब शुरू हुआ जब मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। जी हाँ, क्योंकि हम में से किसी को नहीं पता था, हमारे फैमिली में कोई भी इस इंडस्ट्री से नहीं था, तो किसी को भी नहीं पता था कि सही कॉलेज का चुनाव कैसे करें। अब हुआ क्या, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैंने आइजम्स मीडिया इंस्टीट्यूट से मास कम्युनिकेशन किया। कॉलेज अच्छा था, पढ़ाई अच्छी थी, नो डाउट, लेकिन जिस तरीके से कॉलेज वालों ने प्लेसमेंट वाली बात कही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब मैं इंटर्नशिप के लिए भी गई अपने कॉलेज के डायरेक्टर के पास, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर क्या नाम है, पहले आप खुद से करके देखिए, अगर आपकी नहीं लगती है प्लेसमेंट, अगर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, इंटर्नशिप नहीं लग पा रही है कहीं, तब फिर हम आपको हेल्प करेंगे। तो मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि जब हम खुद ही से कर लेंगे, फिर हमें आपकी जरूरत क्या है। और इस तरीके से कई कॉलेजेस कर रहे हैं आजकल, और वो आपको बेवकूफ बनाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे मेरे कॉलेज वालों ने बेवकूफ बनाया, लेकिन हाँ, इंटर्नशिप बोला गया था, 100% प्लेसमेंट बोला गया था, लेकिन हमें नहीं दिया गया, जिसकी वजह से हम सभी को और मेरे जो बैचमेट्स हैं, हम सभी को बहुत ज्यादा धक्के खाने पड़े। धक्के इन द सेंस की हमें कई जगह, क्योंकि हमारा कोई सोर्स नहीं है, और अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है तो आपको बट ऑब्वियस सी बात है, जगह जगह जाना पड़ेगा, लाइन में खड़े होना पड़ेगा। मैंने फिर स्वतंत्र भारत जैसा एक न्यूज़पेपर है, मैंने वहां पर जाके अपनी सीवी डाली इंटर्नशिप के लिए। मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में अपनी सीवी डाली इंटर्नशिप के लिए। तहलका न्यूज में मैंने अपनी सीवी डाली इंटर्नशिप के लिए। मैंने कई जगह अपनी सीवीज डाली और फिर फाइनली मेरा स्वतंत्र भारत जैसे न्यूज़पेपर में हुआ, और वहां से फिर मेरा इंटर्नशिप वाला जो पीरियड था वो शुरू हुआ। वहां पर मैंने कुछ महीने इंटर्नशिप की, उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स में मेरी इंटर्नशिप लगी। तो मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजें होती गई, लेकिन हाँ, सब कुछ खुद से किया और बहुत ज्यादा ही इधर उधर भटकना पड़ा। और अगर इसीलिए जब भी आप लोग भी कॉलेज का चुनाव करें, और जब भी आप कोई कॉलेज ऐसा कह रहा है कि 100% प्लेसमेंट है, तो कभी भी उनकी बात को ना मानिए, क्योंकि अगर आप उनकी बात मान के जाएंगे, कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तो आपके पैसे तो जाएंगे ही, जैसा कि मेरा 3.5, 4, 5 लाख जो भी मास कम्युनिकेशन में लगा। उसके अलावा आपको जो धक्का खाना है, जो जो स्ट्रगल करना है, वो आपको खुद ही करना है, क्योंकि ऐसे ये लोग कुछ भी आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। और आजकल ये जो ग्लैमर इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री ने इतना ज्यादा लोगों को प्रभावित कर दिया है, इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर दिया है कि एक दौर था, इंजीनियरिंग का दौर था, तब हर कोई इंजीनियरिंग की ओर भागता था। अब ये जो दौर है, अब आजकल हर कोई जर्नलिज्म हर कोई जर्नलिस्ट बनना चाहता है, हर कोई जर्नलिज्म करना चाह रहा है। मेरे पास इतने बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या करना चाहिए, हाउ टू बिकम एन एंकर। बट आई शुड से कि आप एंकर अगर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको खुद भी पता होना चाहिए कि क्या आप उसके लिए केपेबल है कि नहीं है। क्योंकि अगर आप केपेबल नहीं है, सिर्फ आप ग्लैमर और ये चकाचौंध वाली ये लाइफ देखकर आप अगर करना चाहते हैं, तो फिर मैं कहूंगी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो चकाचौंध की लाइफ जो है, जो ग्लैमर इंडस्ट्री आपको दिखती है, ये जैसी दिखती है, ये वैसी असल में है नहीं। वो इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आपको लगेगा कि यार भाई वो एंकर है, अंजना कश्यप एंकर है, चित्रा त्रिपाठी एंकर है, ये एंकर, वो एंकर, आप उनको देख रहे हो, लेकिन उन्होंने क्या स्ट्रगल किया है, कितने पापड़ बेले हैं, कैसे वो एंकर बने हैं, आपको ये चीज नहीं पता है। तो सिर्फ ग्लैमर देखकर इस इंडस्ट्री में मत आइए। अगर आपको इस इंडस्ट्री में आना है, तो मैं कहूंगी कि आपको बिल्कुल शिद्दत लगन के साथ काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको अपनी काबिलियत पता होनी चाहिए कि क्या आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको अपनी काबिलियत ही नहीं पता है, आप दूसरों को देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं, आई मस्ट से। तो इस वजह से, और आज के एपिसोड में फिलहाल मैं आपको बता दूं, अब इसके आगे क्या कुछ हुआ। मैंने धक्के खाए, इंटर्नशिप शुरू हो गई, उसके बाद क्या कुछ हुआ मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। यहाँ पर एक बच्ची ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मैम, हाउ टू इम्प्रूव आवर डिबेट स्किल्स।
तो आपने, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप लोग जो मुझे जवाब देते हैं, सवाल पूछते हैं, मैं चाहती हूँ कि उसका जवाब देना। अगर आपको अपनी डिबेट स्किल्स इंप्रूव करनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, मिरर के सामने सबसे पहले बोलना शुरू करिए। खुद की जो वॉइस है उसको पहले आप रिकॉर्ड करिए। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो उसमें वॉइस रिकॉर्डर लगाइए और वॉइस रिकॉर्डर ऑन करिए। फिर आप उसमें अपनी आवाज सुनिए कि आप बोल कैसा रहे हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। खुद को मिरर के सामने देखिए, मिरर के सामने बात करिए, खुद से बात करिए, अखबार पढ़िए। और आजकल के जो बच्चे हैं उनमें सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर जितना भी डिजिटलाइजेशन वाला जमाना हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये आपकी भूल है कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज्यादा ही जरूरी है आज के भी दौर में, क्योंकि न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे उससे आपकी वोकैब इंप्रूव होगी। इंग्लिश में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, कोई और ब्रांड पढ़ सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ सकते हैं। हिंदी में अगर आपकी दिलचस्पी है, हिंदी जर्नलिज्म में अगर आपकी दिलचस्पी है तो आप दैनिक जागरण, अमर उजाला, बहुत सारे न्यूज़पेपर से पढ़िए जरूर, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो उससे आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी। इसलिए अपनी आप डिबेट स्किल्स ऐसे ही इंप्रूव कर सकते हैं। पढ़ना बहुत जरूरी है, स्टोरी बुक्स पढ़िए, पढ़ेंगे नहीं तो वोकैब नहीं स्ट्रांग होगी। दूसरा ये है, मिरर के सामने जरूर देख देख कर बोलिए, दूसरों को दिखाइए। घर में जो है, क्योंकि आपके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, वो आपको कभी गलत राय नहीं देंगे, कभी गलत नहीं बताएंगे, तो फैमिली को जरूर दिखाइए। मैं भी एक टाइम पर अपनी मम्मी को दिखा रही थी, मम्मी मैंने ये कैसा किया, वो कैसा किया, तो वो देखती थी, वो जज करती थी, वो मुझे बताती थी। तो आप लोग को भी ऐसा ही करना चाहिए। फोन में रिकॉर्ड करिए, सामने फोन रखिए और कोई सपोर्ट लेके फोन रखिए, रिकॉर्ड करिए, खुद को 10 बार देखिए, 50 बार देखिए कि आप कैसा कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपनी डिबेट स्किल्स जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। और बाकी कमेंट सेक्शन में आप मुझसे और चीजें जान सकते हैं और कैसे आपके स्किल्स कैसे इंप्रूव होंगे, ये सारी चीजें भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे पूछिए। आपको मैं सब कुछ बताने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ। और जिस तरीके से आप मेरे चैनल को प्यार दे रहे हैं ऐसे ही प्यार देते रहिए। कीप शावरिंग योर लव ऑन माय चैनल जश्न की जिंदगी। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और आप लोग क्या कुछ जानना चाहते हैं। और मेरी जर्नी अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, अभी तो ये शुरुआत है, बहुत कुछ देखना बाकी है। बाय, टेक केयर।